असहाबे कहफ की दास्तान कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में बयान की गई है और ये एक निहायत इबरत आमोज और ईमान अफरोज वाक़या है जो अल्लाह ताला की कुदरत, तौहीद और ईमान की पुख्तगी को जाहिर करता है। ये वाक़या ज़माना कदीम में पेश आया जब एक बादशाह का जुल्म सितम अपने उरूज पर था और वो लोगों को जबरन बुत परस्ती पर मजबूर करता था। जो कोई अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करता उसको सजा दी जाती या कत्ल कर दिया जाता। इसी दौर में कुछ नेक नौजवान थे जिनके दिल अल्लाह ताला की तरफ माइल थे। उन्होंने बादशाह के शिर्क और जुल्म को तस्लीम करने से इनकार किया और ईमान पर कायम रहने का फैसला किया। जब उनके ईमान का राज खुला तो बादशाह ने उनको अपने दरबार में तलब किया और उन पर दबाव डाला कि वो अपने दीन से बाज आ जाएं, लेकिन वो साबित कदम रहे। वो नौजवान जानते थे कि अगर वो शहर में रहे तो उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए हिजरत करने का फैसला किया। ये नौजवान शहर छोड़कर एक पहाड़ की तरफ निकल गए और एक गार यानी कहफ में पनाह ली। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमें राह रास्त अता कर। सूरतुल कहफ आयत नंबर 10। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और एक मौजिज़ा रोनुमा हुआ। उन नौजवानों को अल्लाह ने गहरी नींद में सुला दिया और वो गार में 309 साल तक सोते रहे। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था जो गार के दहाने पर बैठा रहा जैसे उनकी निगरानी कर रहा हो। उसका भी कुरान में जिक्र आया है। इस दौरान अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम फरमाया। सूरज की रोशनी उन पर बराह रास्त ना पड़ती थी। वो दाएं और बाएं करवट बदलते रहते थे ताकि जिस्म जामिद ना हो जाए और कोई भी शख्स उनके करीब ना जा सकता, क्योंकि उन पर एक रोब तारी था। जब अल्लाह ताला ने उनको बेदार फरमाया तो उन्हें लगा कि शायद वो सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। उन्होंने खाने के लिए एक नौजवान को शहर भेजा ताकि कुछ खाने का सामान ले आए, लेकिन जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। बादशाहत, लिबास, जबान, सिक्के, सब कुछ मुख्तलिफ हो चुका था। लोग उसे देखकर हैरान हुए कि ये शख्स पुराने दौर के सिक्कों से चीजें खरीद रहा है। तहकीकात के बाद जब हकीकत सामने आई तो लोगों को एक अजीम मौजज़े का इल्म हुआ और ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। अल्लाह ताला ने उन नौजवानों के जरिए लोगों को ये सबक दिया कि अल्लाह जब चाहे जिंदा रखे और जब चाहे मौत दे, और वही हर चीज पर कादिर है। बाद में वो नौजवान वापस गार में गए और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा नींद की हालत में ले लिया और फिर वहीं उनकी वफात हो गई। लोगों ने वहां एक इबादतगाह तामीर कर ली ताकि इस वाक़े की याद ताज़ा रहे। असहाबे कहफ के मुतालिक पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात ये हैं। असहाबे कहफ के नाम क्या थे? कुरान मजीद में असहाबे कहफ के नाम वाज़ेह तौर पर नहीं बताए गए, क्योंकि असल मकसद उनके नाम नहीं बल्कि उनके ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की तालीम देना था। ताहम तारीखी रिवायात और तफासीर जैसे तफसीर इब्ने कसीर, तबरी और दीगर में मुख्तलिफ नाम जिक्र किए गए हैं। ये नाम मशहूर हैं, लेकिन इनकी तस्दीक कतई तौर पर मुमकिन नहीं। मकसलमीना, यमलीखा, मरतूनस, दैनूनस, सजनूनस, भेनूनस, कफशतातीन और इनका कुत्ता कितमीर। इसका नाम तफसीर इब्ने कसीर में भी आता है। ये तमाम नाम ईसाई रिवायात और पुरानी शामी या सरयानी जबानों से लिए गए हैं और मुख्तलिफ रिवायात में फर्क भी पाया जाता है। इसलिए इस्लाम में इन नामों पर ईमान रखना जरूरी नहीं, न ही कुरान ने इनकी तस्दीक की है। क्या वो सब नबी थे? नहीं, असहाबे कहफ नबी नहीं थे। इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो अल्लाह के नेक मोमिन नौजवान थे। उन्होंने तौहीद पर ईमान लाया था और जालिम बादशाह के शिर्क से इनकार किया था। उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन उन्हें नबी नहीं कहा गया। कुरान में भी उनके बारे में यही अल्फाज आए, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। बेशक वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया तो हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। सूरतुल कहफ आयत नंबर 13। ये आयत वाज़े करती है कि वो नौजवान यानी फितिया थे, नबी नहीं। इस वाक़े से चंद अहम सबक। ईमान की हिफाजत के लिए तर्के वतन भी जायज है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। दुनिया में हर चीज अल्लाह की मर्जी से चलती है,
चाहे वक्त हो या जिंदगी। अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। कुरान सिर्फ किस्से सुनाने के लिए नहीं बल्कि हिदायत का जरिया है। ये वाक्य न सिर्फ ईमान को ताजा करता है बल्कि ये भी सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी, सब्र और इस्तिकामत का सिला अल्लाह खुद देता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।